Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आपको प्राप्ति हो गया, ठीक है? क्या आके रहेगा आपकी लाइफ में? सो व्हाट इज़ डेफिनेटली अराइविंग इन योर लाइफ एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू नो दैट, आपको जानने की ज़रूरत है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. आज जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आप देख ही चूज सकते हैं. ऑब्वियसली दिस इज़ द लायन हेड और लायन सिंबलाइज करता है रॉयल्टी को, ऑब्वियसली लॉयल्टी को भी, एक जो है कॉन्फिडेंस को, ऑब्वियसली एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस लेवल को, एंड डेफिनेटली जो रिश्ता वो बनाते हैं, ठीक है, उसका भी सिंसेरिटी के साथ. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट आपके लाइफ में क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. आई कैन सी दैट अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगभग दिख रहा है कि कोई लेडी इस तरह से बैठी हुई है और यहाँ पे कुछ, यस लेट मी सी मोर. यहाँ पे देखो इस तरह से दिख नहीं रहा है, ये कोई कैंडल है जो कैंडल स्टैंड के ऊपर है और ऊपर से क्या है ना, यहाँ पे धीरे धीरे वो कैंडल मेल्ट हो रहे हैं. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ना आप, ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा सोच रहे हो कि आपके हाथ से जो है समय निकल जा रहा है, ठीक है. किस बात का? आपको इस टाइम पे ही अपने फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन ले लेने चाहिए. सो यू आर फीलिंग लाइक दिस कि नहीं अभी ना मुझे सीरियस होना है. सो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक आपको चिंता करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है. यहाँ पे मुझे ये भी समझ में आ रहा है व्हेन द कैंडल हैज़ कम, तो यहाँ पे बहुत मोटा सा एक कैंडल आया है, राइट. सो यहाँ पे इस तरह से है कि लाइट आपके लाइफ में हमेशा ही आपका साथ देगा. भले ही ऐसा मान सकते हो आप कि अभी आपका सिचुएशन कुछ इस तरह से है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही आपको दिखाई देता है और आपको लगता है कि ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, बस ये एक छलावा है और आप यहाँ पे फंसते ही जा रहे हैं. वैसा बिल्कुल नहीं है. कभी कभी यूनिवर्स भी हमारा स्पिरिचुअल टेस्ट लेते हैं. यहाँ पे कुछ लोग, जब आप बहुत इनकम जनरेट कर रहे थे या आप प्रॉफिट कमा रहे थे या कुछ ऐसा हुआ आपके परिवार में, तब आपको ना थोड़ा बहुत सेविंग्स कर लेना चाहिए था. एनीवे यू डिड नॉट डू इट. अगर आपने नहीं भी किया है, आने वाले समय में इस चीज़ का रिपीटेशन ना हो ये ज़रूर ध्यान रखें. सो लेट्स सी. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है ना, जैसे चेस्ट में किसी की इश्यूज है, चेस्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं. आने वाले समय में यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर और समवन, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी चिकित्सा करवा ही रहे हैं, किसी का ऐसा हो सकता है. और आपको सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छा मेडिकेशन मिलेगा जिससे आपकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा. यहाँ पे देखो ये चीज़ ही फिर बटरफ्लाई बन रहा है, ठीक है. और यहाँ पे मुझे 90 डिग्री एंगल में बहुत कुछ दिख रहा है. सो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल मतलब क्या है? दो लाइंस इस तरह से मर्ज हो रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखो एक रिबन या बटरफ्लाई कुछ इस तरह से. सो आई डू थिंक सो दैट आपके लाइफ में जब नई शुरुआत होने जा रहे हैं तब क्या होता है ना, तब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस होना शुरू हो जाता है. किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर में नए मेहमान आने वाले हो, उससे पहले ही प्रिपरेशंस शुरू हो जाएगा. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जॉब में जॉइन करने वाले हैं तो उसके पहले ही सारे पैकिंग सब कुछ हो जाएगा. हो सकता है कि आपको दूसरा जगह जाना पड़े. तो प्रिपरेशंस आर गोइंग टू स्टार्ट इन द फ्यूचर. सो आई डू थिंक सो दैट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप ये रियलाइज़ करेंगे कि एक चीज़ को हासिल करने के लिए भी बहुत सारा बैक ऑफ द सीन, राइट, बैक ऑफ द स्क्रीन भी बहुत प्रिपरेशंस चलते ही है फॉर द फाइनल लुक. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो ऐसा अक्सर हुआ है, यहाँ पे एक सर्कस में जो जोकर है कुछ इस तरह से शेप्स आ रहे हैं. आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट
यहाँ पे कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि आपने हमेशा ही अपना आइडेंटिटी जो है ना, इस तरह से आपने हमेशा अपना प्रचार नहीं किया है, कभी नहीं किया है। लोगों की मदद की है आपने, लेकिन आपने कभी भी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय में अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा ना, अननेसेसरीली आप अपना ही नुकसान कर दोगे। लोगों को हेल्प करो, लेकिन इतना भी नहीं कि आप खुद बलिदान दे रहे हो आपका, फिर दूसरे का आप हेल्प कर रहे हो। अगर आप खुद को ध्यान नहीं रख पाओगे, खुद का ध्यान नहीं रख सकोगे, तो आने वाले समय में आपका खुद का जो अगर प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो बाकी सब जगह पे प्रॉब्लम्स ही होंगे, तो आप फिर संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखो एक बंदा या बंदी जो भी है, इस चीज़ को, ये जो है ना एक पोटली जैसा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसको लेके जा रहा है। मतलब आपके हाथ में ना ऐसा ऑब्वियसली होगा कि यू विल हैव इनफ मनी टू परचेज ऑल्सो। ठीक है, आप खरीदने के लिए भी होगा, इन्वेस्ट करने के लिए भी होगा, री इन्वेस्ट करने के लिए भी होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू मे ओपन सर्टेन बिजनेस जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी बिजनेस हो सकता है कि उसका डिमांड जो है कभी भी कम ना हो। यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट बिजनेस। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक ऐसा कुछ फील्ड्स होते ही है जहाँ पे लोगों की जो है ना, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए चाहत कभी भी नहीं कम होता, वो बढ़ता ही जाता है। इनफैक्ट कम तो होता ही नहीं है, ऊपर से बढ़ता ही जाता है। यहाँ पे दिख रहा है ना कुछ ऐसा अद्भुत पिक्चर, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है जैसे कुछ लेडीज यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, वो एक साथ इसलिए हो रहे हैं, लाइक देर आर रीजन्स टू सेलिब्रेट। हो सकता है कि वुमेन रिलेटेड जो होते हैं, राइट, वहाँ पे मैरिजेस में भी बहुत ज़्यादा वुमेन इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे औरत इन्वॉल्व हो जाते हैं ताकि वो अपना जो है काम कर सके। उसी तरह से मुझे दिख रहा है पूजा पाठ रीति रिवाज में भी वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर वुमेन दे आर कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ जेस्चर्स। ये डांसिंग भी हो सकता है, ग्रुप मिलके कोई डांस कर रहे हैं, कुछ ओकेशन होगा, शुभ होंगे, या कुछ गाना गा रहे हैं, रिचुअल्स हो सकता है, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन फील इट। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि भले ही आपको किसी ने साइड या कॉर्नर कर दिया हो, लेकिन आने वाले समय में वही बंदा या वही बंदी जो है ना, आपकी कदर करते हुए आप ही से आके माफ़ी मांगने वाले हैं। यहाँ पे चेस का एक मुझे यहाँ पे जो है ना, the particular uh, that is called the dice one, जो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, लाइक पर्टिकुलर जो वो शेप है, आई कैन सी दैट दिस इज द शेप ऑफ द हॉर्स विच इज कमिंग। सो आई डू थिंक सो दैट कुछ लोग बहुत ज़्यादा आने वाले समय में दे विल प्ले देयर गेम्स इन अ मैनिपुलेटिव वे मच। ऐसे ही गेम्स खेला जाता है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन से ही, बट आपको भी अपना चाल देने से पहले ना 10 बार सोच के फिर देना, अदरवाइज हारने का चांसेस होगा। और कुछ भी आप शॉर्टकट तरीके से प्लीज़ करने मत जाओ, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से अगर आप इवन अर्निंग भी करने जाएंगे ना, तभी भी बेहद प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप, तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जाना चाहते थे, ठीक है, इन द इन अब्रॉड और अदर स्टेट या अदर सिटी, और आपको ऐसा लग रहा था कि वहाँ के लोग मुझे पता नहीं वेलकम करेंगे या नहीं, बट आप मुझे देख रहे हो ना, वहाँ पे जाके भी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन आपकी हासिल हो रही है। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे ब्यूटीफुल सा सनफ्लावर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, आपके ज़िंदगी में स्माइल जो है, ठीक है, खुशियाँ जो है ना, वो बरकरार रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही कम समय के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। यू आर गोइंग टू एन्जॉय एवरी बिट ऑफ योर जर्नी। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफकोर्स एंड ऑफकोर्स क्या होने वाला है, क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें क्या होने वाला है, क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स,
एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या होके रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो बरकरार रहेगा। यहाँ पे यू कैन मीट न्यू पर्सन इन योर रिलेशनशिप, या जॉइंट कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स, या हो सकता है कि आप ऐसा कहे कि नहीं हम जॉइंट बिजनेस करेंगे, ठीक है, हमारे पार्टनरशिप डील्स होगा, हमारे पार्टनरशिप डील्स होंगे, जहाँ पे अगर आपको सिग्नेचर करने भी पड़े सो यू विल डू इट, बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा रिस्क ना उठाए, इतना मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता तो है, लेकिन वो कितना हद तक सही होगा वो आपको विचार करना पड़ेगा तुरंत उस जगह पे। यस, द स्टैंडिंग स्टोन, यहाँ पे एक माइलस्टोन ओके यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो सारे चारों ओर जो है यहाँ पे पत्थर है, मतलब एक अरेंजमेंट जैसा बन रहा है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल कैन सिट, हैव अ मीटिंग। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ इश्यूज लेके आप और कुछ लोग, ठीक है, मिल के डिस्कशन करें, और उसका जो रिजल्ट निकल निकल के सामने आएगा ना, वो डेफिनेटली आपके फेवर में होंगे या कोई पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में होंगे, जहाँ पे आपका भी ओपिनियन रहेगा, जहाँ पे आप भी उस मतलब डिसीशन में, ठीक है, अपना जो है राय दे पाएंगे। 10 of Wands, we do have Aries, Leo, Sagittarius, we do have Libra, we do have Cancer, Pisces, Scorpio, the Lady and the Lord, and we do have the Knight of Cups. इन बहुत ज़्यादा स्केड्यूल्स, बहुत ज़्यादा शिफ्ट, बहुत ज़्यादा काम करने का जो है हैपजर्ट जो है आपकी लाइफस्टाइल, मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है कि जहाँ पे आपको फुर्सत ही ना मिले इवन आपके फ्रेंड्स के साथ बात करने का, या आने वाले समय में जो है ना आप हो सकता है कि जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू करें और ढेर सारा काम आप कंप्लीट भी कर ले। मे बी आपको कुछ हॉलीडेज लेना पड़ेगा, मे बी आपको वेकेशन लेना पड़ेगा फॉर योर मैरिज, फॉर योर एंगेजमेंट और एनी अदर थिंग, फॉर एनी सेलिब्रेशन। क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा हो सकता है, जैसा होता है ना कि पैकअप इन शूटिंग, वी डू हैव द पैकअप। तो पैकअप मतलब क्या है कि बस सामान बांध लो, बस नेक्स्ट डे या नेक्स्ट स्पॉट पे शूटिंग होगा। उसी तरह से यहाँ पे ऐसा होता है कि ऑफिस में भी आप पूरी तरह से काम को एक दिन के अंदर ही या 2 दिन के अंदर ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज न्यू रूटीन या न्यू स्केड्यूल आ रहा है या न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट या बिफोर मैरिज आपको पूरी तरह से जो है वाइंड अप करना पड़ेगा, सब कुछ जो है आपको सेटअप रखना पड़ेगा, ताकि सब कुछ जब कार्यक्रम जब समाप्त हो जाए, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाए, तब आप फिर से आके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स ऑब्वियसली द प्रपोजल ऑफ एनीथिंग न्यू, ज़रूरी नहीं कि रोमांस ही हो हमेशा, एनी टाइप ऑफ बिजनेस ऑफर्स भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ यस लव तो हो ही सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनी न्यू पॉलिसी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, बहुत आकर्षित लगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ना, द मून कार्ड, अगर आप उस इल्यूशन में, उस भ्रम में जिए कि ये सही होगा, ये मुझे कभी झूठ कह नहीं सकता या कह नहीं सकती, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो मैं इसको जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसको मैं तो जानती हूँ, ये बहुत ज़्यादा रेपुटेड इंसान है, ठीक है, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस दौरान। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो क्या होगा, दैट विल एंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डैमेज कर सकता है, ठीक है, हैम्पर कर सकता है आपके गोल्स को। यहाँ पे क्या है, इसीलिए आपको चौकन्ना रहना है, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको तलाश करना पड़ेगा खुद ही, टू वेरीफाई। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and